हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ साहिल हुसैन एक और नए स्टोरी के साथ। आज के स्टोरी का टाइटल है द डॉग बेल्स। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाइड चैनल है जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट यानी इंग्लिश बोलने का जो माहौल है वो मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है, जो कि किसी चैनल में ये चीज़ अभी तक देखने में नहीं आई है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। द डॉग बेल, कुत्ते की घंटी। कुत्ते की घंटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जो निशान है, ये इस निशान को ये एक पंचुएशन है, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी, और उसके बाद जो एस है वो डॉग और बेल इन दोनों के दरमियान में एक रिश्ता बना रहा है। और इसका मायना निकलता है खा के की। द डॉग्स बेल यानी कुत्ते की घंटी, यानी एस जो कि एपोस्ट्रोफी, इसको जो इस निशान इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एस जब इसके साथ लगता है तो का के की मीनिंग देता है। द डॉग्स बेल यानी कुत्ते की घंटी। जॉन्स डॉग। अब देखो यहाँ फिर से दोबारा यही एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जॉन्स डॉग यानी जॉन्स का कुत्ता। मैंने कहा था कि एस के साथ, एस से पहले एपोस्ट्रोफी आए, जब एस आए तो का के की मीनिंग वो देता है। जॉन्स डॉग वाज अ बैड डॉग। जॉन्स का जो कुत्ता था वो एक बुरा कुत्ता था। वाज था अ बैड डॉग, यानी बैड माने बुरा, डॉग माने कुत्ता, यानी बुरा कुत्ता था। ई बिट पीपल फ्रिक्वेंटली, वो अक्सर लोगों को काटता था। फ्रिक्वेंटली माने अक्सर। बिट ये बाइट की पास्ट टेंस है, BITE बाइट की पास्ट टेंस है, जिसकी मीनिंग है काटना। ई बाइट पीपल फ्रिक्वेंटली, वो लोगों को अक्सर काटता था। जॉन हैड ग्रेट कंसर्न अबाउट दिस। जॉन हैड ग्रेट कंसर्न अबाउट दिस, यानी जॉन को बहुत ज़्यादा फिक्र था, यानी उसको बड़ी फिक्र थी इससे मुतालिक। जॉन एड ग्रेट कंसर्न। ग्रेट कंसर्न का मतलब है बड़ी फिक्र। अबाउट दिस यानी इससे मुतालिक इसको बड़ी फिक्र थी। इट वॉज नॉट एन एप्रोप्रिएट वे। इट वॉज नॉट एन एप्रोप्रिएट वे। इट वॉज ये था, नॉट एन नहीं एक, एप्रोप्रिएट वे यानी एक मुनासिब तरीका, फॉर अ डॉग कुत्ते के लिए, टू बी हैव यानी इस तरह बर्ताव करे, यानी कुत्ते के लिए वो एक अच्छा, एक मुनासिब तरीका नहीं था कि वो इस तरह बर्ताव करे। बिहेव माने बर्ताव करना, और अप्रोप्रिएट वे यानी मुनासिब तरीका। इज फ्रेंड्स इन द विलेज ऑलवेज एक्सपेक्टेड द डॉग टू बाइट देम। इस फ्रेंड उसके दोस्त इन द विलेज यानी गांव में, ऑलवेज हमेशा, एक्सपेक्टेड तवक्को करते थे। एक्सपेक्ट माने तवक्को करना, एक्सपेक्टेड इसका पास्ट टेंस है। एक्सपेक्टेड द डॉग यानी तवक्को करते थे कुत्ता, टू बाइट देम यानी उनको काटेगा कुत्ता, वो हमेशा ये तवक्को करते थे। द न्यूज़ अबाउट जॉन्स डॉग यानी कि खबर जॉन के कुत्ते से मुतालिक खबर स्प्रेड थ्रू द विलेज यानी फैल गई गांव में, यानी गांव में फैल गई। स्प्रेड माने फैलना। और दोस्तों ये स्प्रेड जो वर्ड है इसका इन्फिनेटिव यानी बेस फॉर्म भी स्प्रेड है, और इसका जो है पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी स्प्रेड है, यानी इस पर ईडी वगैरह का इजाफा नहीं करेंगे हम, ये स्प्रेड ही
है, इसका जो तीनों फॉर्म स्प्रेड हैं। स्प्रेड माने फैलना। स्प्रेड थ्रू यहाँ फैल गई यानी पूरे गांव में फैल गई। नन ऑफ द पीपल, नन NONE, इसको नन पढ़ेंगे। नन ऑफ द पीपल यानी कोई भी नहीं, नन माने कोई भी नहीं, लोगों में से कोई भी नहीं। वांटेड टू गो यानी चाहता था जाने को, टू जॉन्स हाउस, जॉन्स के घर में, यानी कोई भी जॉन के घर जाना नहीं चाहता था। नन ऑफ द पीपल यानी कोई भी नहीं, लोगों में से कोई भी नहीं जाना चाहता था जॉन्स के घर में। जॉन्स ट्राई टू इंस्ट्रक्ट द डॉग टू बिहेव। जॉन कोशिश करता था टू इंस्ट्रक्ट यानी हिदायत करने की। इंस्ट्रक्ट माने हिदायत करना। ये टू के साथ यहाँ पे है, ये एज ए वर्ब, एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, इन्फिनेटिव फॉर्म है ये, तो इसका मतलब है हिदायत करना। जॉन ने कोशिश की, हिदायत करने की कोशिश की। द डॉग, कुत्ते को, टू बिहेव यानी कि अच्छा बर्ताव करने की हिदायत करने की कोशिश की जॉन ने। बट इट इज नेवर वर्क, मगर इसने काम नहीं किया, यानी जो जॉन ने जो कोशिश की उस कोशिश ने काम नहीं किया। इट नेवर वर्कड यानी उसने कभी काम नहीं किया, यानी जितनी भी जॉन ने कोशिश की उसने उस कोशिश ने कभी काम नहीं किया। ई ट्राइड टू बी पेशेंट। ट्राइड यानी ट्राई माने कोशिश करना और ट्राइड इसका पास्ट टेंस है। ई ट्राइड टू बी पेशेंट यानी उसने कोशिश की। टू बी पेशेंट माने सब्र करने वाला, यानी उसने सब्र करने की कोशिश की। एंड टीच, उसने सब्र करने की कोशिश की और पढ़ाने की कोशिश की। द डॉग यानी उसने सब्र करने की कोशिश की। ई ट्राई टू बी पेशेंट, सब्र करने की कोशिश की। एंड और टीच द डॉग, और सिखाने की कोशिश की। द डॉग टू बी काम, उसने कोशिश की कुत्ते को सिखाने की कि वो पुरसुकून रहे। काम माने पुरसुकून रहना। अब यहाँ पे ये खेम नहीं है, ये खाम है, और ये जो एल है इसके जो बीच में जो एल है ये साइलेंट है, इसको कलम नहीं पढ़ेंगे, इसको खाम पढ़ेंगे। खाम माने पुरसुकून रहना। दैट आल्सो डिडंट वर्क यानी वो काम नहीं करता था, यानी क्या काम नहीं करता था, जॉन जो भी कोशिश करता था वो कोशिश डिडंट वर्क का मतलब है कि यानी वो काम नहीं करता था, वो चीज़ सही, वो चीज़ उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता था। जॉन डिडंट वांट टू पनिश द डॉग। जॉन डिडंट वांट नहीं चाहता था, टू पनिश यानी सज़ा देना नहीं चाहता था। पनिश माने सज़ा देना। द डॉग कुत्ते को वो सज़ा नहीं देना था चाहता था। हाउ विल आई स्टॉप माई डॉग्स बैड हैबिट। हाउ माने कैसे, विल आई स्टॉप माई डॉग्स बैड हैबिट। विल माने गा यानी कैसे मैं करूँगा, रोकूंगा अपने कुत्ते की बुरी आदतें। डॉग्स बैड हैबिट यानी कुत्ते की बुरी आदतें को कैसे मैं रोकूंगा। जॉन्स आस्क्ड हिमसेल्फ यानी जॉन ने पूछा। आस्क्ड माने पूछना, हिमसेल्फ यानी खुद से उसने पूछा कि किस तरह मैं अपने कुत्ते की बुरी आदत को रोकूंगा। जॉन्स फ्रेंड केम टू टॉक टू हिम। जॉन्स के जो दोस्त थे वो आए टू टॉक टू हिम अबाउट द इशू। जॉन के जो दोस्त थे, कैम माने आना, टू टॉक यानी बातें करने के लिए, टॉक माने बातें करने के लिए, टू हिम यानी उसके साथ यानी जॉन के साथ, अबाउट द इशू यानी इशू माने मसला, अबाउट द इशू माने मसले से मुतालिक। ड्यूरिंग देयर इम्पोर्टेंट मीटिंग, ड्यूरिंग माने दौरानिया, देयर इम्पोर्टेंट मीटिंग उनके, इम्पोर्टेंट माने एम, मीटिंग माने मुलाकात, उनके एम मुलाकात के मौके पर यानी उन दौरानिए में
His friend said, और उसके दोस्तों ने कहा, the people in the village asked me. The people in the village asked me. The people यानी लोग, in the village यानी गांव में जो लोग हैं, in the village यानी गांव में जो लोग हैं, asked me मुझसे ये इल्तिजा कर रहे हैं me to represent them यानी उनकी नुमाइंदगी करें। यानी जॉन के दोस्त में से एक दोस्त ये कह रहा है कि गांव वाले मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं, यानी नुमाइंदगी करके जॉन से कुत्ते के बारे में बात करूं। रिप्रेजेंट माने नुमाइंदगी करना, यानी किसी के हक में बात करना। वी वांट योर डॉग टू स्टॉप दिस हैबिट। हम चाहते हैं योर डॉग तुम्हारा कुत्ता टू स्टॉप दिस हैबिट यानी तुम्हारा कुत्ता रोके इस आदत को। स्टॉप माने रोकना, दिस हैबिट यानी इस आदत को। वाई डोंट यू पुट अ बेल अराउंड द डॉग नेक। वाई डिडंट यू पुट अ बेल अराउंड द डॉग नेक यानी तुम क्यों नहीं डाल लेते एक घंटी अपने कुत्ते के गले में। डॉग नेक यानी कुत्ते के गले में। पुट अ बेल अराउंड द नेक यानी कुत्ते के गले में। क्यों? पुट माने डालना, अ बेल माने घंटी, अराउंड द डॉग नेक यानी जो कुत्ते के जो गर्दन के इर्द गिर्द है, यानी कुत्ते की गर्दन में तुम क्यों नहीं डाल लेते। यानी गांव वाले अब ये मशवरा दे रहे हैं जॉन को। दिस वे इस तरह, दिस वे माने इस तरह, वी वुड हियर योर डॉग इस तरह हम आपके कुत्ते को सुन सकेंगे। अब वुड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मैं हर स्टोरी में बताता हूँ क्योंकि ये पास्ट का स्टोरी है, पास्ट की स्टोरी है। इसमें जो विल की जगह हम वुड इस्तेमाल करते हैं जो गा गेगी की मीनिंग देता है। वी वुड हियर योर डॉग यानी हम सुन सकेंगे आपके कुत्ते को कमिंग डाउन द स्ट्रीट यानी जब वो गली में आएगा। अब हियर योर डॉग कमिंग डाउन द स्ट्रीट, यहाँ पे जो कमिंग का जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो हियर के साथ हमेशा, हियर सी उनके साथ हमेशा हम इस तरह आईएनजी वाली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए। जॉन्स ने सोचा दिस वॉज अ ग्रेट आइडिया। जोस ने सोचा दिस वाज ये था, अ ग्रेट आइडिया यानी ये एक अच्छा आइडिया था, एक अच्छा सोच था, अच्छा ख्याल था। जॉन ने ये सोचा। नाउ अब पीपल कुड स्टे अवे फ्रॉम द डॉग। अब जो लोग हैं वो कुत्ते से दूर रहेंगे। स्टे अवे माने दूर रहेंगे, स्टे अवे फ्रॉम यानी से, दूर रहेंगे कुत्ते से। कुड स्टे अवे फ्रॉम यानी स्टे अवे माने दूर रहना, फ्रॉम से यानी कुत्ते से वो दूर रहेंगे। इट वुड नॉट बी एबल टू बाइट एनी वन एनी मोर। इट वुड नॉट बी एबल यानी वो काबिल नहीं होगा, काटने का काबिल नहीं होगा किसी दूसरे को। एनी मोर यानी एनी मोर माने मजीद, एनी मोर माने मजीद यानी वो मजीद अब किसी को वो काटने के काबिल नहीं होगा। कुत्ता जब उसको बेल बांधेंगे तो वो जब वो आएगा तो लोग ऑटोमेटिकली, लोगों को पता चल जाएगा बेल की आवाज़ सुन के। इसी तरीके से द डॉग लाइक द बेल, कुत्ते ने भी यानी वो उस बेल को पसंद किया। टू माने बी, द डॉग लाइक द बेल यानी कुत्ते ने भी उस बेल यानी उस घंटी को पसंद किया। लाइक माने पसंद करना। पीपल लुक्ड एट हिम, लोग उसकी तरफ देखते। लुक्ड एट माने की तरफ देखना। पीपल लुक्ड एट हिम यानी उसकी तरफ देखते, यानी कुत्ते की तरफ देखे। व्हेन दे हियर द बेल, व्हेन यानी जब, दे हियर हिज बेल जब वो उसकी घंटी सुनते, यानी लोग उसकी तरफ देखते जब उसकी घंटी सुनते। दिस मेड द डॉग वेरी कंटेंट। दिस मेड द डॉग वेरी कंटेंट यानी ये कुत्ते को बहुत ज़्यादा खुश करता। कंटेंट माने खुश करना,
दिस मेड द डॉग वेरी कंटेंट, यानी खुश करना। मेड कंटेंट माने खुश करना। अब कंटेंट यहाँ पे आपके जहन में ज़रा सोचे कि कंटेंट के यानी कि इस स्पेलिंग में कोई दूसरा वर्ड भी है या नहीं है, आप थोड़ा सोचें। हाँ है ना, है। इसमें एक दूसरा वर्ड है, वो एक कंटेंट। दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। इसको हम एंट्रोनोनियम कहते हैं। इस चीज़ को हम एंट्रोनोनियम कहते हैं, जो यानी कि स्पेलिंग एक और लेकिन एंट्रोनियम कहते हैं, सॉरी, इसको एंट्रोनियम कहते हैं, जिसकी यानी स्पेलिंग एक हो और साउंड अलग। कंटेंट माने मवाद और कंटेंट माने खुश होना। ये दो वर्ड हैं, आप ज़रूर इस चीज़ को याद रखें कि कंटेंट माने मवाद, कंटेंट माने मवाद और कंटेंट माने खुश होना। और दोनों के स्पेलिंग सेम है, साउंड इन दोनों के अलग अलग हैं। और इस चीज़ को कहते हैं एंथेरोनियम कहते हैं इसको। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। He liked the song the bell played। He liked the song यानी कि कुत्ता उस आवाज़ को, सॉन्ग से यहाँ मुराद है आवाज़ जो बेल जो आवाज़ जो बेल, इसके चलने से जो बेल जो आवाज़ पैदा होती है बेल की, उसको यहाँ पे सॉन्ग कहा जा रहा है। रियल सॉन्ग को सॉन्ग नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो कुत्ते की जो बेल है उसकी आवाज़ को यहाँ सॉन्ग कहा जा रहा है। He liked the song यानी वो पसंद करता था, द सॉन्ग यानी उस बेल की आवाज़ को। द बेल प्लेड व्हेन ही वॉक्ड यानी जब वो उसकी आवाज़ होती थी उस बेल की, जब वो चलता था, यानी कुत्ता जब वो चलता था, जब उसकी जो आवाज़ होती थी उसको वो पसंद करता था। कुत्ता खुद भी उसको पसंद करता था। वन डे, एक दिन, जॉन्स डॉग स्ट्रोल्ड थ्रू द विलेज। एक दिन जॉन्स का कुत्ता सैर के लिए, तफरी के लिए या टहलने के लिए, स्ट्रोल्ड माने सैर करना, तफरी करना और टहलना। एक दिन जॉन का जो कुत्ता था वो गांव में टहलने के लिए निकला। स्ट्रोल थ्रू दैट विलेज यानी गांव में टहलने के लिए निकला। एंड मैट यानी मैट माने और मैट यानी मुलाकात करना। मैट माने मुलाकात करना या मुलाकात होना। मीट का पास्ट टेंस है मैट, इसका मतलब है मुलाकात करना। सम अदर डॉग्स यानी कुछ दूसरे कुत्तों से। सम माने कुछ, अदर माने दूसरे, डॉग्स माने कुत्ते। कुछ दूसरे कुत्तों से उसकी यानी मुलाकात हुई। He expected to want a bell like his. He expected them to want a bell like them. उसने तवक्को किया कि वो यानी दूसरे कुत्ते, वो them माने यानी दूसरे कुत्ते, ये एक प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है them, जो कि कुत्तों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। He expected them यानी उनको वो ये ख्याल कर रहा था to want a bell like is यानी like इसकी तरह का। like माने यहाँ पे like की तरह का बेल, की तरह का जो बेल है उसको वो यानी चाह रहे थे, पसंद कर रहे थे, चाह रहे थे। यानी वो कौन, कुत्ता एक्सपेक्ट कर रहा, तवक्को कर रहा था। बट दे लाफ्ड एट हिम, मगर दे यानी वो, दूसरे कुत्ते यानी वो, लाफ्ड एट इस बेल वो, मगर वो उसके बेल पे यानी उसकी घंटी पे वो हंस रहे थे। दे सेड द बेल मेड पीपल अवॉइड हिम। उन्होंने कहा कि ये घंटी लोगों को दूर रखती है उनसे, ये घंटी लोगों को दूर रखती है उनसे। जॉन्स डॉग शॉक इज हेड, जॉन्स के कुत्ते ने शॉक यानी शेक का पास्ट टेंस है, शॉक इज हेड
यानी शोक जोन्स के कुत्ते ने अपने सर को हिलाया, हिज हेड माने उसके सर को हिलाया। नो यानी ये उसके डायलॉग हैं, उस कुत्ते के, जोन्स के कुत्ते के डायलॉग हैं जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। नो नहीं, दे लुक्ड एट मी, वो देखते हैं मेरी तरफ, बिकॉज क्योंकि दे लाइक द बेल, उन्होंने कहा नहीं, दे लुक एट मी, वो मेरी तरफ देखते हैं, बिकॉज क्योंकि दे लाइक द बेल, क्योंकि वो घंटी को पसंद करते हैं। यानी ये कुत्ता, जॉन का कुत्ता दूसरे कुत्तों को ये कह रहा है कि लोग जो मेरी तरफ देखते हैं वो इसीलिए देखते हैं कि वो मेरी घंटी को पसंद करते हैं। द अदर डॉग सेड, दूसरे कुत्तों ने कहा, ये अब उनके डायलॉग के जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर हैं, ये दूसरे कुत्तों के डायलॉग हैं। यू हैव द रॉन्ग आइडिया, दूसरे कुत्तों ने कहा कि आपका गलत ख्याल है। यू हैव अ रॉन्ग आइडिया, यू हैव अ रॉन्ग आइडिया ये एक प्रेज है, इस पूरे प्रेज का मतलब है आपका गलत ख्याल है। यू हैव अ रॉन्ग आइडिया यानी आपका गलत ख्याल है। ऑफ वाट मेक यू पॉपुलर, जो, वाट माने जो, जो मेक यू पॉपुलर जो आपको मकबूल बनाता है, जो आपको मकबूल बनाता है। आपके पास गलत ख्याल है जो आपको मकबूल बनाता है। पॉपुलर माने मकबूल बनाना, मशहूर बनाना, मैक्स माने बनाना। ऑफ कोर्स यकीनन, दे लाइक योर बेल, यकीनन वो तुम्हारे घंटी को पसंद करते हैं। इट टेल्स, वो बताता है, देम यानी घंटी बताता है, इट माने जो ये प्रोनाउन है घंटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इट टेल्स देम, वो बताता है उनको, वेयर यू आर, तुम कहाँ हो, वेयर माने कहाँ हो, यू आर तुम, सो ताकि, दे कैन अवॉइड यू, ताकि वो तुमसे बच सके। अवॉइड का मतलब है बचना, वो बच सके। यू aren't able to bite them anymore, तुम, you aren't यानी तुम नहीं, able to यानी काबिल हो गए, to bite यानी काटने को, them उनको, मजीद यानी मजीद उनको तुम काटने के काबिल नहीं हो गए। यानी यकीनन ये लोग इस बैल को पसंद करते हैं, लेकिन वो इस वजह से पसंद करते हैं कि ताकि तुम उसको, आप उस बैल की आवाज़ सुने और तुम उसको यानी काट नहीं सको। कुत्ते से वो कहते हैं दूसरे कुत्ते। यू सी, अब ये मॉरल है, स्टोरी का मॉरल है, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये स्टोरी का मॉरल है, यू सी यानी आपने देखा, बीइंग पॉपुलर इजंट समथिंग पॉजिटिव, यानी कि पॉपुलर होना, मकबूल होना मुस्बत चीज़ नहीं होती, मस्बत चीज़ नहीं होती। यानी पॉपुलर, बीइंग पॉपुलर इजंट समथिंग पॉजिटिव, यानी समथिंग पॉजिटिव यानी मुस्बत चीज़, समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव माने मुस्बत, समथिंग माने चीज़, यानी बीइंग पॉपुलर इजंट समथिंग पॉजिटिव यानी मकबूल चीज़ नहीं हो सकती। व्हेन इट इज़ फॉर द रॉन्ग रीज़न, जब ये किसी गलत सबब के लिए हो। यानी कि ये नहीं कि आप मशहूर हो, अपने बुरे आमाल की वजह से आप मशहूर हो और आप खुश हो रहे हो कि मैं पॉपुलर हूँ, तो ये अच्छे चीज़ के लिए, पॉजिटिव चीज़ के लिए आप पॉपुलर हो तो वो मशहूरी आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन किसी नेगेटिव चीज़ के लिए अगर आप पॉपुलर हो तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपने देखा ये स्टोरी जो कि एक मॉरल स्टोरी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। इस स्टोरी को शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।